हम रियाज होटल पर मौजूद हैं। जैसे कि कैमरामैन दिखाए कि जनाब शाम के 6 बज चुके हैं। अगर जनाब आपके इधर घड़ी लगी हुई है कि नहीं है इधर? हाँ जी, 6 बज गए हैं जी। क्या टाइम हुआ है जी? किसी के पास टाइम है? आपके पास क्या टाइम हुआ है? 6:05 हो गए हैं और ये सब लोग जो आए हैं ये रूटीन के मुताबिक रियाज होटल पे जो यहाँ पे फ्री खाना दिया जाता है, यहाँ पे वो खाना खाने आए हैं। और ये देखें, ये बैनर भी पीछे लगा हुआ है, रियाज होटल पे लोगों के लिए खाना फ्री मुहैया किया जाता है। तो ये देखें सारे लोग, इतना रश है और बाहर भी लोग बैठे हुए हैं और ये रूटीन में होता है। हमें कुछ लोगों ने बहुत तारीफ की है रियाज साहब की, बहुत सारों ने। कुछ जो वो कहते हैं ना, किस्मत ना हो खराब यारा, जो सूझती है बुरी सूझती है। तो ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि जनाब ये सब फ्रॉड है। तो जनाब आज हम आई साहब से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम जी आई साहब। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करते हैं। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि नमाज पढ़ो और लोगों को में खाना तकसीम करो और जन्नत में चले जाओ, ये हदीस पाक है। तो आप माशाल्लाह ये काम कर रहे हैं, कैसे आपको लगा जी? ये जो है ना, मज़दूरों का ख्याल इस तरीके से आया है कि बहुत सारे मज़दूर जो है ना, आप लोग भी जब शानदार चौक में जाए ना, तो 12 बजे या 11 बजे के करीब जब आप शानदार चौक से गुजरते हैं तो बहुत सारे मज़दूर जो है ना वहाँ पे खड़े होते हैं जी। तो मेरे भाइयों, हर आदमी तो अब मजदूरी करने के लिए ना जाता, सही बात। लेकिन आप ज़रा इस चीज़ का ख्याल करें कि इतने लोग घर से मजदूरी करने के लिए आते हैं, तो हर आदमी नहीं जाता, लेकिन भूख तो हर किसी को लगती है ना। अब 1200 रुपये दिहाड़ है या 1500 रुपये दिहाड़ है। अब ज़रा एक आदमी इस चीज़ का एहसास करे कि जिसके 5 बच्चे हैं घर में खाने वाले और उसकी 1200 रुपये दिहाड़ है, तो मेरे भाइयों वो अपने बच्चों को क्या ख्वाहिशात पूरी करेगा? अगर कोई परदेसी है तो 2 टाइम का अगर वो खाना खा लेगा बाहर से, तो अपने घर में बच्चों के लिए क्या भेजेगा? इस चीज़ का एहसास करते हुए रियाज होटल की जानिब से ना ये 2 टाइम दस्तरखान लगाया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें सैकड़ों अफराद जो है ना रोज़ाना खाना खाने के लिए तशरीफ़ लाते हैं। और जितने लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और उनके पास अगर ये वसाइल नहीं है और वो खाना खाना चाहते हैं, तो बिला झिझक रियाज होटल पे तशरीफ़ लाएं शाम 6 बजे और सुबह फजर की नमाज के बाद 5:15 बजे। रियाज होटल के ऊपर बेहतरीन देखें एसी चल रहे हैं, पंखे चल रहे हैं और पूरे इंतज़ाम के साथ इन तमाम लोगों को रोज़ाना खाना मुहैया किया जाता है। तो वो हजरात भाई मेरे जो शहर के अंदर मजदूरी करने के लिए आते हैं, परदेसी हैं, रेडियन लगाते हैं, या कोई आदमी बेचारा गुब्बारे बेच रहा है, मेरे भाइयों भी एक बात सोचें, एक आदमी सारा दिन हाथ में उसने पतीसे का थाल उठाया हुआ है और सारा दिन वो बाज़ार में फिर रहा है, मेरे भाइयों वो कितना पैसे कमा लेगा? सही बात। अगर वो बेचारा 2 टाइम का खाना खाएगा 400 रुपये तो होटल वाला ले लेगा, तो वो अपने बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? तो इस चीज़ का एहसास मुझे हुआ है, जिसकी वजह से ये दस्तरखान का एहतमाम किया है और इंशाल्लाह ये हमेशा चलता रहेगा। बस मेरी उन लोगों से गुजारिश है कि जो कम आमदन है, जिनकी वो खाना खाना चाहते हैं, कि रियाज होटल पे 2 टाइम तशरीफ़ लाएँ। टाइम मैं फिर आपको बता देता हूँ कि सुबह 5:15 बजे खाना खिलाया जाता है और शाम को 6 बजे खाना खिलाया जाता है। RH4 रियाज होटल, गला मंडी, झेलम। मुझे आपका ना वो जुमला बड़ा ना दिल को लगा। आप कहते हैं जी कि मजदूर की दिहाड़ी लगे ना लगे, भूख तो लगती है। क्या बात है जी आई साहब, ये कैसे आपको ख्याल आया ये सिलसिला चलाने का? ख्याल ना बट से ऐसे आया कि मैं खुद मजदूरी करता रहा हूँ। सही है। और जब मजदूरी करने के लिए मजदूर घर से निकलता है ना, तो पीछे ना उसके बच्चे इंतजार में होते हैं कि मजदूर आदमी 1000 रुपये 1200 रुपये में क्या बचा के रखेगा? सही बात है, सही। तो जब मजदूर मजदूरी करने के लिए घर से निकलता है ना, तो बच्चे फिर इंतजार में होते हैं, बीवी इंतजार में होती है कि रात को खामिंद आएगा, थोड़ा सा आटा लेंगे, थोड़ी सी चीनी होगी, थोड़ी सी सब्जी लेके आएंगे, फिर सब घर वाले बैठ के ना खाना खाएंगे। सही बात। तो अगर मजदूर बेचारे की दिहाड़ी ना लगे तो वो एक अजीब सा समा होता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यार कोई आदमी ना भूखा ना सोए। सही। अच्छा, जो कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं
वो कहते हैं ना किस्मत ना हो खराब यारा, जो सूझती है बुरी सूझती है, वो कहते हैं सब फ्रॉड है, उनको आप क्या मैसेज देंगे? भाई मैं तो ये मैसेज दूंगा, फ्रॉड क्या होना मेरे भाई। आप रियाज होटल पे तशरीफ़ लाएं, आप आगे अपनी आंखों से देखें, और यकीन माने इन लोगों को देखना भी सवाब है। सही बात। यकीन माने ये इतने खुशकिस्मत लोग हैं कि ये खाना खाते हैं ना, इनकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे होटलों को चलाता है। बेशक ये खाना खाते हैं, इनकी बरकत से अल्लाह पाक हमारे बच्चों को खाना बेशक खिलाते हैं। बेशक बेशक। ये बहुत बहुत प्यारे लोग हैं, ये हमारे मेहमान हैं, आप यकीन माने। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, बड़ सबसे सिखा के हाँ जी, चक्कर लगाएं। मैं ये कहूँगा जी यहाँ पे कि देखें ये जो काम है ये बहुत बड़ा काम है। ये कैमरा मैन दिखाए, यहाँ पे आए, इधर भी देखें, इधर भी लोग हैं जनाब, ये देखें, इधर आ जाए। और जनाब ये देखें, ये होटल फुल होके जाऊंगा, आ जाए बाहर भी मेरे साथ। तो ये देखें जनाब, आ जाए आगे आ जाए। ये देखें भाई साहब ये खाना तकसीम कर रहे हैं, और मैं ये देखें, और यहाँ पे कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, ये देखें लोग बैठे हुए हैं, और ये बाहर भी देखें जनाब, ये भी दस्तरखान लगा हुआ है बाहर भी। तो ये जनाब ये देखें बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। तो जनाब ये जो लोग ये कहते हैं ना ये सब फ्रॉड है, मैं आपको बताऊं हमारा तल्लुक की मीडिया और दीन इस्लाम से है। हम जो गलत काम करते हैं हम भी उसको पकड़ते हैं, हम उसके खिलाफ है जो गलत काम कर रहे हैं। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम इनको अप्रिशिएट करते हैं और इनकी लंबी उम्र की दुआ करते हैं कि हाजी रियाज साहब माशाल्लाह जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है। हमारे जेलम शहर में बहुत अमीर लोग हैं जिनको ये काम नहीं नसीब हुआ। जो हाजी रियाज साहब किधर से आके, कहाँ से आए हैं जी आप? हम जंग से आए हैं। जंग से आए हैं, और जंग से आके हमारे जेल में ये काम कर रहे हैं। हमें चाहिए कि हम इन जैसे लोगों की सपोर्ट करें यार। ये नहीं है तो आप उनकी दिल शिकनी तो ना करें कि कह रहे हैं कि सब फ्रॉड है। तो यार मुझे दुख लगा है यार ऐसे आदमी को। ये तो मुसलमान ही जो इस तरह की बात करता है कि जनाब आप आए देखें रियाज होटल पे, देखें लोग फ्री खाना खा रहे हैं। और आप जनाब मैं आपको बताऊं, ये देखें ये सब लोग बैठे हुए हैं, है जी आपके सामने। और आप भी आए इधर आके विजिट करें, फिर बताएं, तस्दीक करें, ऐसे बात ना करें सुनी सुनाई। और यहाँ पे बहुत जबरदस्त काम हो रहा है, और खाना भी बहुत दिया जा रहा है को जो कस्टमरों को दिया जाता है। तो जनाब यहाँ पे आप आए, मैं कहूँगा कि ऐसा काम करना चाहिए, दस्तरखान लगाने चाहिए। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो इस तरह के लोगों की हौसला अफजाई तो करें यार, इनको अप्रिशिएट तो करें। हम तो इनको अप्रिशिएट कर रहे हैं। हमारा चैनल खुद जब से कोरोना शुरू है तो यूके में मैनचेस्टर में वहाँ पे ओपन किचन कर रहा है। और हमारा तो यही अब पैगाम ही ये है कि हमारा देखिए इस्लाम ये कहता है कि इस्लाम यही है कि भूखे को खाना खिलाना और ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी करना। उर्दू ग्लोबल UG न्यूज़ जावा जी जेलर।